नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए संतुष्टि की डिग्री बहुत सख्त है। साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि यदि उसका खंडन न किया जाए तो आरोपी को दोषी ठहराया जा सके। सीआरपीसी की धारा 319(1) में कहा गया है कि जहां किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है। हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में संविधान पीठ के कथन का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब अभियुक्त को बुलाने के लिए साक्ष्य अपराध में उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना से अधिक मजबूत और विश्वसनीय हो। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए संतुष्टि की डिग्री आवश्यक है। उपरोक्त संदर्भित निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि यदि उसका खंडन नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम उस व्यक्ति को दोषी ठहराना होना चाहिए जिसे समन किया जाना है। जैसा कि उपरोक्त संदर्भित निर्णय से स्पष्ट है, धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए संतुष्टि की डिग्री बहुत सख्त है, ये देखते हुए कि यह एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। केवल तभी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जब सबूत मजबूत और विश्वसनीय हो। इसके लिए उसकी मिलीभगत की संभावना से कहीं अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है, अदालत ने कहा। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान के आधार पर मुकदमे का सामना करने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को जारी किए गए समन को रद्द न करके हाईकोर्ट ने गलती की, जो घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद हम इस राय पर पहुंचे हैं कि PW1, जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, उसका बयान अपीलकर्ताओं को बुलाने के लिए धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिकॉर्ड पर रखे गए भौतिक साक्ष्य की जांच करते हुए न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा दिया गया बयान अपीलकर्ता अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अन्य गवाह नहीं है जिसने बयान दिया हो। अपीलकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं जुटाया है। अपीलकर्ताओं को बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं दी गई है। हमारा मानना है कि PW1 का बयान भी धारा 161 के तहत उसके बयान के अनुरूप और सुसंगत है। जब इन कारकों को समग्र रूप से देखा जाता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए जिस उच्च स्तर की संतुष्टि की आवश्यकता होती है, वह वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई है, अदालत ने नोट किया। उपर्युक्त अवलोकन के आधार पर अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलकर्ता आरोपी को जारी किए गए समन को उचित ठहराने में त्रुटि की है। तदनुसार हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के विवादित आदेशों को खारिज करते हुए अपील को अनुमति दी गई। केस का शीर्षक शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। मसूदा क्षेत्र के विजयनगर थाना परिक्षेत्र के ग्राम सथाना के मजरा भीलो का बाड़िया के 3 युवकों की टैंकर की टक्कर लगने से अकाल मौत हो गई। तीनों युवकों का आज रविवार को उनके पैतृक गांव भीलो का बाड़िया में गमगीन माहौल में किया अंतिम संस्कार किया गया।
रामदेव पुत्र उगमा भील ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पुत्र महेंद्र घर आने के लिए साधन का इंतजार में खड़ा था कि उसी समय गांव के ही गजराज व गोविंद मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। महेंद्र को देखकर मोटरसाइकिल रोकी कि इसी दौरान चौधरी होटल के पास उसी समय भीलवाड़ा की तरफ से अत्यंत तेज गति से आए टैंकर संख्या UP 078 BT 6218 के चालक ने लापरवाही से टैंकर से सड़क पर खड़े महेंद्र, गोविंद व गजराज को टक्कर मारते हुए पास ही खड़ी हार्वेस्टर मशीन से जा टकराया। इस घटना में महेंद्र, गोविंद व गजराज इन तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हार्वेस्टर मशीन चालक हरनेक सिंह को भी चोटें आई। घायलों को चिकित्सालय लाए जाने पर महेंद्र व गजराज को मृत घोषित कर दिया। वहीं गोविंद व हरनेक सिंह को इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया। दौराने इलाज गोविंद की भी मौत हो गई। घटना को लेकर ग्राम सथाना निवासी रामदेव पुत्र उगमा भील ने उक्त घटना टैंकर चालक की गलती से घटित होना बताते हुए कार्यवाही करने हेतु पुलिस को रिपोर्ट दी है। उधर ग्राम सथाना के मजरा भीलों का बाडिया के तीनों मृतक युवकों का आज रविवार को गमगीन माहौल के अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना को लेकर जहां पूरे गांव में गमगीन माहौल है, वहीं मृतक परिवारों के मातम छाया हुआ है। सीकर के नजदीक फतेहपुर इलाके में आज चमत्कारिक घटनाक्रम हुआ। दरअसल हुआ यूं कि सीकर के फतेहपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मासूम बच्चे के ऊपर से ट्रेन गुजर जाने के बाद भी मासूम बच्चा बच गया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले खानाबदोश परिवार का एक मासूम बच्चे के ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई, किंतु बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई। बच्चा पटरियों के नजदीक बैठा खेल रहा था और कुछ देर के बाद पटरियों पर चला गया। इसी दौरान वहां से ट्रेन गुजर गई। बच्चा एक बार खड़ा भी हुआ, लेकिन उसके सिर पर हल्की से खरोंच भर आए और वह फिर से पटरियों पर गिर गया। मां वहीं पर बैठी थी और भगवान से प्रार्थना करती रही। आखिर जब ट्रेन गुजरी तो मां ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। बाद में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। दरअसल फतेहपुर स्टेशन के नजदीक पटरियों के पास कुछ खानाबदोश परिवार रहते हैं। परिवार के बच्चे पटरियों के नजदीक ही खेलते हैं। 2 साल का बच्चा अपनी मां के साथ पटरियों के नजदीक बैठा था। मां जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, लेकिन बच्चा खेलते हुए पटरियों पर चला गया। मां कुछ समझ पाती पहले ट्रेन आ गई। मां प्रार्थना करती रही और ट्रेन गुजर गई। उसके बाद लोगों का जमावड़ा लग गया। सिख पंथ के दूसरे गुरु गुरुमुखी भाषा के रचयिता धन धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी का पावन प्रकाश दिवस दिनांक 11 मई को शनिवार को श्री गुरुद्वारा साहिब विजयनगर में बड़े उत्साह से मनाया गया। शनिवार 11 मई को शाम 5 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें सामूहिक रूप से सुखमनी साहिब जी का पाठ किया गया और रागी जत्थों द्वारा अमृतमय कीर्तन श्रवण कराया गया। उपरांत जगत के भले लिए अरदास की गई। रात्रि 8:30 बजे श्री गुरु जी का लंगर अटूट वितरित किया गया। विजयनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धर्मवीर सिंह, सचिव सिमरप्रीत सिंह टुटेजा, खजांची गुरुबख्श सिंह सलूजा ने गुरु अंगद देव जी सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरुजी ने गुरुमुखी भाषा की रचना की। इस अवसर पर कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह टुटेजा, कृपाल सिंह, रविंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, हरभजन सिंह, विकास शर्मा, नवीन आडवाणी, राहुल आडवाणी, गुरुबख्श मोटवानी, पत्रकार कमलेश वैष्णव तथा सुखमनी महिला मंडल की सुप्रीत कौर, परमजीत कौर, अमरजीत कौर, जोगेंद्र कौर, रंजना कौर, जगजीत कौर, राखी कौर, शालिनी शर्मा, सिमरन कौर, कवलजीत कौर, आशा विनायक, रीटा गंगटानी, दिव्या आडवाणी आदि कई सदस्यों ने सेवा करके धर्म लाभ प्राप्त किया। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राज राजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सके।
इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहां पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी मां के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके हवन करके शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। तारांकन मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पांचाल समाज करता है प्रबंधन। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। वर्तमान में भी इस ट्रस्ट के व्यवस्थापक पांचाल समाज के भक्त ही हैं जो अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। ट्रस्ट के महामंत्री ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। रविवार 12 मई को माता के भक्त मनोज आहूजा, एडवोकेट अशोक सिंह रावत, मनोज मिश्रा, एडवोकेट हेमंत प्रजापति ने मां के दरबार में हाजिरी लगाते हुए दर्शन किए, जिनको मंदिर के पंडित गणेश जी महाराज ने मां का आशीर्वाद दिलवाकर विधि विधान के साथ पूजा करवाई व आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आहूजा ने बताया कि वर्ष 1998 में उन्होंने बांसवाड़ा लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब से वो लगातार मां का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहे। उन्होंने बताया कि माता रानी ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उन्हें जीवन की हर सौगात दी है। वो मां का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने हर 2 माह में आते हैं तथा साल में एक बार अपने दोस्तों के साथ बस भरकर भी आते हैं, ताकि दोस्तों के परिवार पर भी मां की कृपा दृष्टि बनी रहे और उनके भी सारे मनोरथ पूर्ण हो, उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। बढ़ते कदम गौशाला में गायों को सूरज की ताप से बचाने के लिए गौशाला परिसर में शेड लगाए गए हैं। गौशाला में करीब 350 बेसहारा गोवंश का यहां पर पालन पोषण किया जा रहा है। इनमें कई अपाहिज और वृद्ध तथा रोगी गोवंश भी सम्मिलित है। सेवा कार्यों की अनूठी मिसाल के तौर पर केकड़ी में बढ़ते कदम संस्था द्वारा ये गौशाला संचालित हो रही है। यहाँ 100 बाय 140 का शेड लगाया गया है, जिससे कि गोवंश को चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके। गौशाला संस्था के मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान ने बताया कि इस गौशाला परिसर में बछड़ों के लिए, बीमार गोवंश के लिए तथा स्वस्थ गोवंश के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, जहां रेलिंग के जरिए ब्लॉक को विभाजित किया गया है। परिसर के एक हिस्से में जमा गोवंश को इन ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उस खाली परिसर को भी शेड युक्त बनाया जा रहा है। गौशाला में किए जा रहे विकास को लेकर संस्था के पदाधिकारियों ने रविवार को जायजा लिया। इस अवसर पर गौशाला परिसर में बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में संस्था के आनंद सोमानी, यज्ञनारायण सिंह शक्तावत, कैलाश जैन, गोपाल वर्मा, विमल जैन, राजेंद्र बयानी, राकेश तोशनेवाला, मनोज न्याती, नंदलाल गर्ग, महेंद्र प्रधान, अशोक शर्मा, संजय कटारिया, आदित्य पारीक, अमित गर्ग सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे।
जैन अग्रवाल युवा परिषद केकड़ी के तत्वावधान में रविवार को जयपुर रोड स्थित केकड़ी गौशाला में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया। इस अवसर पर पुण्यार्जक पारस जैन ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में जैन अग्रवाल युवा परिषद के सदस्यों के साथ गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर गौ माता से अपने वैवाहिक जीवन में खुशियों की कामना की। जैन अग्रवाल युवा परिषद के सदस्यों ने पारस जैन व उनकी धर्मपत्नी का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उनके शादी की सालगिरह पर गौ सेवा कार्य की सराहना की। इस मौके पर उपस्थित अध्यक्ष कमलेश जैन व महामंत्री विनोद जैन ने बताया कि परिषद की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार युवा परिषद द्वारा प्रति माह नगर की विभिन्न गौशालाओं में हरा चारा व गुड़ वितरित किया जाएगा व विभिन्न सेवा कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर मुकेश जैन, ज्ञानचंद जैन, शंभू धूंधरी, दिलीप जैन, शीतल जैन, कमल भाल, वीरेंद्र मित्तल आदि सदस्यगण उपस्थित रहे।